नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के टॉपिक रागों का तुलनात्मक अध्ययन में आज हम बात करेंगे राग मियाँ मल्हार तथा बहार की तुलना। कुछ रागें ऐसी होती है जिनमें कुछ स्वरों का अंतर होता है। वे समप्रकृतिक रागें होती है और सिर्फ एक या दो स्वरों के अंतर या गाने के चलन के अंतर के से वह अलग अलग हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं पहले मियाँ मल्हार की। इसका थाट काफ़ी थाट माना जाता है। जाति संपूर्ण षाडव मानी जाती है। इसके अवरोह में धैवत को वर्जित किया जाता है, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण षाडव है। इसका वादी स्वर मध्यम है और संवादी स्वर षडज है। इसका गायन समय मध्य रात्रि है। वर्षा ऋतु के समय में भी यह राग गाई जाती है। यह वर्षा ऋतु में यह सर्वकालिक राग हो जाता है, अतः इसे ही मौसमी राग भी कह सकते हैं। इसमें वर्जित स्वर हमने आपको बताया है कि आरोह में धैवत वर्जित है। इसमें न्यास के स्वर षडज, ऋषभ और पंचम है, अर्थात षडज, ऋषभ और पंचम स्वर पर अधिक रुका जाता है। मियाँ मल्हार की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें गंधार कोमल तथा दोनों निषादों का प्रयोग होता है। कोमल गंधार दरबारी की तरह आंदोलित होता है। मियाँ मल्हार का जो गंधार है वह म का आभास लेते हुए आंदोलित होता है, जबकि दरबारी में ऋषभ को आंदोलित करते हुए गंधार लेते हैं। इस दरबारी और मियाँ में अंतर ये होता है कि मियाँ मल्हार का जो गंधार है वह तो म से अपन जैसे ग पर आ रहे मीड़ पे इस आधार पर लिया जाता है और दरबारी में ऋषभ को आंदोलित करते हुए गंधार लेते हैं। मियाँ मल्हार की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें दोनों निषाद का प्रयोग आसपास में ही किया जाता है। यह पूर्वांगवादी राग है। मंद्र तथा मध्य सप्तक में इस राग का प्रयोग अधिक होता है। स्वरों का वक्र व मीड़ युक्त प्रयोग इसमें अधिक होता है। अब हम बात कर रहे हैं राग बहार की। इसका भी थाट काफ़ी माना जाता है। इसकी जाति षाडव है। इसके आरोह में ऋषभ को और अवरोह में धैवत स्वर को वर्जित किया जाता है, इसलिए इसकी जाति षाडव है। इसका वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षडज है। गायन समय इसका भी मध्य रात्रि का है और न्यास स्वर इसमें षडज, मध्यम और पंचम है। राग मियाँ मल्हार की जो हम बात करते हैं, इसमें दरबार, मल्हार तथा कान्हड़ा दोनों अंग की विशेषताएं आती है। प्राय मल्हार के सभी प्रकारों में पूर्वांग में रेप या रेम तथा उत्तरांग में कोमल निषाद और प की स्वर संगति दिखाई देती है। पूर्वांग और उत्तरांग आपको पता है, सारे गौमा का जो स्वर समूह होता है वो पूर्वांग होता है और पधा नीसा का जो स्वर समूह है वह उत्तरांग कहलाता है। दोनों स्वर संगतियाँ इस राग में भी दृष्टिगोचर होती हैं। मल्हार में के विभिन्न प्रकारों की भांति रे और म की मीड़ इस राग में दिखाई देती है। इस राग में रे प की स्वर संगति के साथ ही कोमल गंधार म रे सा दरबारी कानड़ा का अंग जोड़ दिया जाता है। रे प ग कोमल ग रे सा यह टुकड़ा इस राग में बार बार लिया जाता है। इसका निकटतम राग बहार माना जाता है। साथ ही पूर्वांग में सारंग अंग के समीप आ जाता है। ये पूर्वांग में इस प्रकार को सारंग से बचाने के लिए प ग म रे सा यह स्वरूप लिया जाता है। इसी प्रकार उत्तरांग में बहार से बचाने के लिए प नी ध नी सा लिया जाता है। अब हम बात करेंगे राग बहार में क्या डिफरेंस है और मियाँ मल्हार में। ये तो हमने आपको बता दिया है
काफ़ी थाट का है, कोमल गंधार, दोनों कोमल गंधार और दोनों निषाद इसमें भी प्रयोग होते हैं। आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल निषाद लगता है। आरोह में ऋषभ और अवरोह में धैवत वर्जित है, यह भी आपको बता दिया गया है। जाति षाढ़व षाढ़व है, वादी मध्यम संवादी षडज है, गायन समय मध्य रात्रि है। बसंत ऋतु में यह राग हर समय गाया जा सकता है। तार सप्तक पर जाते समय नीधा नीसा लेते हैं। इसी प्रकार नीधा नीसा मियाँ मल्हार में भी लिया जाता है, परंतु इन दोनों का जो डिफरेंस है वह यह है कि बहार में नीधा नीसा लेते समय धैवत पर ठहराव करते हैं और म कोमल निषाद ध नीसा की भांति लेते हैं। बाहर में हम धैवत पर ठहराव करते हुए नीधा नीसा लेते हैं, जबकि मियाँ मल्हार में प नीधा नीसा लेते हैं और शुद्ध निषाद पर ठहरते हैं। ये बाहर और मियाँ मल्हार का जो डिफरेंस है मेन यही माना जाता है। जो नीधा नीसा लेने का प्रकार है, जैसा कि हमने बताया था कि गायकी का जो चलन होता है और स्वरों को गाने का जो प्रकार होता है, उसी के द्वारा हम रागों को पहचान पाते हैं। तो इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि नीधा नीसा लेने का तरीका जो है वो बहुत अलग है। इसलिए मियाँ मल्हार में तो नीधा नीसा लेके शुद्ध निषाद पर ठहरते हैं और बाहर राग में नीधा नीसा जो लेते हैं उसके बाद धैवत पर ठहराव लेते हैं। गंधार को अवरोह में वक्र में रखा जा सकता है, गम रेसा की भांति लेते हैं। यह कन्नड़ा अंग होता है कोमल गंधार और मरेसा। इसलिए ये दोनों का डिफरेंस हमने आपको बता दिया है। इसे अच्छी तरह से अगर आपको समझ नहीं आता है तो पूछिएगा ज़रूर।